हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आई एम आयरन मैन, ये लाइन सिर्फ एमसीयू की सबसे आइकॉनिक ही नहीं बल्कि एक पूरे एरा का एंड था। एवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क ने अपनी जान देकर थैनोस को हरा दिया और हम सब ने सोचा कि बस अब आयरन मैन का सफर खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, अब एक नई थ्योरी सामने आई है जो कह रही है कि टोनी स्टार्क वापस आ सकता है एवेंजर्स डूम्सडे में। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि उसके लिए मार्वल को उसकी डेथ अंडू करने की भी जरूरत नहीं है। सो साउंड्स क्रेजी, तो चलो डिटेल में चलते हैं। आरडीजे डबल रोल, डूम एंड स्टार्क। दोस्तों, सबको पता है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर एमसीयू में कमबैक कर रहे हैं, लेकिन इस बार एज डॉक्टर डूम, मार्वल का अगला बड़ा विलन जो कैंग की जगह मल्टीवर्स सेगा का मेन बैड बनेगा। और फिर ये न्यूज खुद में ही धमाका है। लेकिन दोस्तों, थ्योरी ये कहती है कि क्या हो अगर आरडीजे एक ही मूवी में डूम भी बने और आयरन मैन भी। तो सोचो एक मोमेंट के लिए, एक तरफ टोनी स्टार्क जो दुनिया बचाने के लिए रेडी है और दूसरी तरफ विक्टर वॉन डूम जो मल्टीवर्स को अपने घुटनों पे लाने वाला है। और दोनों के बीच एक इमोशनल फेस ऑफ, मतलब आरडीजे लिटरली खुद से लड़ रहा होगा। अब ये पॉसिबल कैसे होगा? सिंपल जवाब है टाइम ट्रेवल। एंड गेम का हिडन फोरशैडोइंग। दोस्तों, याद है एंड गेम में जब थैनोस ने एवेंजर्स कंपाउंड तोड़ दिया था, उसके बाद टोनी ने कैप से एक लाइन बोली थी, यू मैस विथ टाइम इट टेंड्स टू मैस बैक। तब हमें लगा कि टोनी सिर्फ हिस्ट का रिस्क एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन थ्योरी कहती है ये एक फोरशैडोइंग था। क्या पता टोनी ने ये लाइन इसलिए बोली क्योंकि वो ऑलरेडी फ्यूचर इवेंट्स जा चुका था, मतलब डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के इंसिडेंट उसने पहले ही एक्सपीरियंस किए थे। और फिर एंड गेम के टाइम तक उसको पता था कि उसकी किस्मत क्या होने वाली है, फिर भी उसने स्नैप किया, ये जानते हुए कि वो अपनी जान दे देगा। और फिर अगर ये सच है तो टोनी का सेक्रीफाइस और भी लेजेंडरी बन जाता है। टाइम ट्रेवल वर्सेस मल्टीवर्स। दोस्तों, आजकल एमसीयू की कहानी ज्यादातर मल्टीवर्स पे फोकस्ड है। वेरिएंट्स, अल्टरनेट टाइमलाइंस, अलग वर्जन्स ऑफ हीरोज। लेकिन लॉ की सीरीज और टीवीए ने क्लियरली दिखाया है कि टाइम ट्रेवल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और अब कैंग के एग्जिट के बाद जब डॉक्टर डूम सेंटर स्टेज पे आने वाला है, तो मार्वल के पास एक परफेक्ट चांस है दोनों चीजें कंबाइन करने का, टाइम मैनिपुलेशन और मल्टीवर्स मैडनेस। और दोस्तों, इस कॉम्बो का मतलब हो सकता है एक और चांस ओरिजिनल एवेंजर्स को वापस लाने का। वेरिएंट्स नहीं, रिप्लेसमेंट्स नहीं, बल्कि वो हीरोज जिनसे एमसीयू शुरू हुआ था। वाई टोनीज रिटर्न मैटर्स। दोस्तों देखो, मार्वल इजिली एक स्टार्क वेरिएंट इंट्रोड्यूस कर सकता है किसी और यूनिवर्स से, लेकिन फैंस के लिए वो मैजिक नहीं होगा। और हम चाहते हैं अपना ओरिजिनल टोनी स्टार्क जो एक एरोगेंट बिलियनियर से दुनिया का सेवियर बना। और फिर टाइम ट्रेवल का यूज करके मार्वल टोनी को किसी अर्लियर टाइमलाइन से डूम्सडे में ला सकता है। फिर जब स्टोरी खत्म हो तो उसे उसके टाइमलाइन में वापस भेज दिया जाए जहां वो अपनी डेस्टिनी फेस करे थैनोस के अगेंस्ट। तो इस तरह से उसका एंड गेम सेक्रीफाइस इंटैक्ट रहेगा, लेगेसी भी सेफ रहेगी और फैंस को एक और बार आयरन मैन को एक्शन में देखने का चांस मिलेगा। डूम्सडे सीक्रेट वॉर्स। दोस्तों, सबको पता है कि एवेंजर्स डूम्सडे एक स्टेपिंग स्टोन होगा सीक्रेट वॉर्स के लिए, और सीक्रेट वॉर्स एमसीयू को रिबूट करने का एक बड़ा मौका बन सकता है। तो अब सोचो, अगर मार्वल चाहता है सीक्रेट वॉर्स को एंड गेम से भी बड़ा बनाना, तो सबसे बड़ी चीज होगी एक बार फिर ओरिजिनल एवेंजर्स रियूनियन, जिसमें आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो और हॉकाई सब एक साथ, और सेंटर में टोनी स्टार्क जो फेस कर रहा होगा डूम को, और शायद आरडीजे दोनों रोल प्ले करे, एक हीरो एक विलन। तो अब सोचो उस सीन की इमोशनल इंटेंसिटी, यही वो फैन सर्विस है जो सीक्रेट वॉर्स को ट्रूली अनफॉरगेटेबल बना सकता है। फाइनल थॉट्स। दोस्तों, थ्योरी थोड़ी वाइल्ड लगती है, लेकिन मार्वल ने हमेशा रूल्स बैंड किए हैं, चाहे वो टाइम हो, स्पेस हो या रियलिटी। और अगर डूम्सडे इवेंट्स सच में एंड गेम से कनेक्टेड है तो टोनी की क्रिप्टिक वार्निंग और भी सेंस बनाती है। तो दोस्तों, शायद टोनी स्टार्क की कहानी खत्म नहीं हुई है, शायद उसने हमेशा से ज्यादा जाना, और शायद एमसीयू हमें एक लास्ट चांस देगा वो आइकॉनिक लाइन दोबारा सुनने का, आई एम आयरन मैन। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। Thank you, Tony.